नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा की भर्ती जो आई है 1275 पदों पर, उसका हम लोग सेट चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 200 प्रश्नों को लगातार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि 1275 पदों पर बहाली बीपीएसएससी आयोग द्वारा ली जानी है। आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वह घोषित कर दिया गया है 17 दिसंबर को। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को लेनी है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे चैनल में बने रहिए और टेस्ट जरूर दीजिएगा। और चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन को कानूनी निविदा जो है के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, आपको ऑप्शन ए में दे रखा है ईरान, वेनेजुएला, अल सल्वाडोर या मालदीव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अल सल्वाडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो बिल्कुल आपको बता दें, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके हो जाएंगे बी नंबर, संजीव सन्याल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसमें कहा गया है पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित यह सहकारी विधि। ठीक है, यहाँ पर जिसको अगस्त 2022 में जयपुर में स्थापित की थी। ठीक है, की गई थी, और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में यह काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया। तो कोप इंडिया यहाँ पे देखेंगे, भारत और श्रीलंका की वायुसेनाएं जो थी वह पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे देखेंगे कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। तो बिल्कुल आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यहाँ RLV लेक्स का परीक्षण किया है। तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा DRDO और IAF, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। तो बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम, माफ कीजिएगा, आपका सोलर रूट कॉफ जो है यहाँ दे रखा है ऑप्शन में, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा भारत आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और ये जो हुआ है कोलकाता में, कोलकाता के 61 वर्षीय एक व्यक्ति हैं जिनको हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, खबरों की नज़र, यहाँ पे खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे। तो सलीम दुर्रानी जो है स्पोर्ट्स पर्सन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, जो कि कीव की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 आयोजित किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा जॉर्जिया।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी में दे रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया हाल ही में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने का यहाँ पर करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे WHO, यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों के को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो बिल्कुल आपको बता दें अजरबैजान और तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि अजरबैजान जो है वह साल 2012 में और तजाकिस्तान जो है साल 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम वीवैक्स मलेरिया को अपने आखिरी मामले का पता लगाया था। और चीन में, यहाँ पे ध्यान देंगे चीन में, ठीक है, चीन एवं अल सल्वाडोर को वर्ष 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है आपका बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो बिल्कुल सुरेखा यादव आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा यहाँ पे देखेंगे ALT सारथी लॉन्च किया है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की यहाँ पर नीति आयोग ने अटल, यहाँ पर देखेंगे इसका जो है 1 जनवरी, ठीक है, नीति आयोग 2015 को यह स्थापित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। चलिए, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फिट्स द वर्ल्ड, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पेप्सिको फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL, ठीक है, की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, यहाँ पे पब्लिक जो होता है इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे PIL लगाया जाता है। आपको बता दें इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान यहाँ पे से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद, यहाँ देखेंगे आपका 178, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे देखिएगा किसी राज्य की विधानसभा में जो है वहाँ पे सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था को अपनाया गया था? तो ये 1993 में होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्थगन प्रस्ताव जो होता है एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख लेंगे कि केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लगाया जाता है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को या यहाँ पर एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ठीक है, तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हम लोग कर सकते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे क्षमादान करने की शक्तियाँ हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को आर्टिकल यहाँ पे 72 के अनुसार, ठीक है,
आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वह 5 प्रकार का क्षमादान शक्तियां प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। पांचों का नाम हम लोग जान लेंगे। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा, ये 5 प्रकार का यहाँ पे क्षमादान की व्यवस्था करी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो देखिएगा आप यहाँ पे अनुच्छेद आपका 28 हो जाएगा, ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको बता दें कि अनुच्छेद 15 यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30, ठीक है, एंड 30 में जो है केवल भारतीय लोगों को अधिकार प्राप्त है। जबकि यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 40, 14, 20, 21 और 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, 28। स्वतंत्रता, यहाँ पर पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ऊर्जा मंत्री CH भाभा हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखेंगे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखेंगे, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका कार्यकाल आपको बता दें 1951 से 56 था, जिसको हम लोग हेराल्ड डोमर मॉडल यहाँ पे के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। मौद्रिक नीति में निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मार्जिन निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चाय के उत्पादन में आपका चीन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा जो है देश में से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे ध्यान देंगे आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चित्रकूट जो है जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी, यहाँ पे ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बता दें कि चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि आपका यह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो बिल्कुल यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। मिजोरम की जो सीमा है बांग्लादेश तथा म्यांमार को भी स्पर्श करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है आपका गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नकदी फसल में आपका गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा और रबड़ इत्यादि यहाँ पर आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से घास मैदानों के मानचित्र के अनुसार दक्षिण क्रम में सजाना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। तो सबसे पहले हो जाएगा लानोस, उसके बाद सेल्वास, फिर कैंपोस और पंपास। आपको बता दें कि लानोस जो है यह वेनेजुएला में है। कहाँ है? तो वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपरी भाग में है। सेल्वास जो है अमेजन बेसिन पे है, ठीक है। और यहाँ पे कैंपोस ब्राजीलियन है, ठीक है। और पंपास अर्जेंटीना जो है उरुग्वे में है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो देखिए सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। पहला बुध, ठीक है, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक गर्म जलधारा है। जबकि फॉकलैंड जो है यहाँ पे फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, ये जो तीनों दे रखा है ये ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला, स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो बिल्कुल यज्ञ श्री सातकर्णी जी हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था वसु, यहाँ पे देखेंगे नागार्जुन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य प्रशासन मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो बिल्कुल ये हुआ था वसुमित्र के समय में। आपको बता दें कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता जो है यहाँ पे आपको बता दें कि वसुमित्र ने किया था। और इसी के समय जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, जिसको हीनयान और महायान कहा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। शेर शाह का शासनकाल में भूमध्य जो है भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो ये आपका 1/3 था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो बिल्कुल आप यहाँ पे गुरु हरिकिशन जो है, हरकिशन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये सिखों के 8वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो 8वें धर्म गुरु थे। इनकी मृत्यु जो है चेचक से ही हुई थी, ठीक है। और सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो आपको बता दें कि गुरु नानक जी थे, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। और आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को स्वयं का सच्चा पातशाह कहकर संबोधित करते थे। उनका जन्म जो है पटना साहिब में ही हुआ था, ठीक है। और 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सब पूछा जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया गया था। चलिए, और अगर देश की बात करें, देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो वो थे विनोबा भावे। ये भी ध्यान देंगे आप लोग, विनोबा भावे थे, ये देश के थे, बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं पर यहाँ पे देखिएगा, स्थापना के आधार पर क्रमवार में सजाना है। तो इंडियन लीग, ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। और उसके बाद मद्रास महाजन यहाँ पे सभा जो था 1884 में। तो आप लोग इस हिसाब से जब मिलाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो ये आपका कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कार्य जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित, बिल्कुल सही। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया ये, और गांधी इरविन समझौता अनुमोदन किया गया। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में चलाया गया था। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। तो किनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनके नेतृत्व में चलाया गया था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि दिया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल ये पश्चिमी घाट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्टाजेना जय प्रमुख यहाँ पे सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो कार्टाजेना आपका किया गया था साल 2003 में, यहाँ पर ऑप्शन सी में डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक प्रदूषक। नेक्स्ट, कौंडिया पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ऊर्जा जो पिरामिड होता है यह हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ये आपका हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। तो कुनैन जो होता है वह छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शुद्ध भाषा में देखें तो आवृत बीजी पादप से हो जाएगा। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए ये एक प्रमुख औषधि है, और जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, एनालिडा जो है और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक जो है, इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल हम लोग नियोपाइलिना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, इसको जानते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग, यहाँ पे किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजोला मक्का। ठीक है, नेक्स्ट, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर यहाँ पे कौन सा सही है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। तो ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। तो ये किसको दर्शाती है? तो क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा सीजियम, गैलियम और सेनेटियम उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन सी। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि मिर्च का जो तीखापन है यह कैप्सिसिन, किसके कारण? तो कैप्सिसिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ये आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय जो होता है यह क्योंकि इस लवण का क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा इस लवण में जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? तो ये आपका हो जाएगा CO+H2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो ये आपका हो जाएगा बोरोन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सोनार जो है उपयोग होता है, तो सोनार उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल आवृत्ति गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्यमाम स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा उसका त्वरण 0 होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग ससंजक बल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, निर्यात प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश गति जो है v के बीच क्या संबंधित है? तो बिल्कुल आपका म्यू देखिएगा, म्यू = c/v हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सी में दे रखा है, आप कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है? तो ये आपका हो जाएगा पायरेक्स कांच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संघाई जो है सहयोग एससीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें ये साल 2001 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने प्रमुख अंग हैं? तो ये आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यह दिवस जो है पहली बार 2021 में बिहार में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 96 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट 97 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वह 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है, अब हम लोग अगला सेट यहाँ देखेंगे 10, क्योंकि हम लोग को 200 क्वेश्चन लगातार देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेंगे। अगला, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सेवा सदन। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो यह आपका स्कंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपना राजधानी बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थान में नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो बिल्कुल आपका बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संप्रदाय यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा जैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो थे वह आप कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? तो ये गोपाल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो यहाँ पे पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह जो है जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, तो एशिया, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका का दिया, मर्रे, यांगत्सी, वोल्गा और मिसौरी। तो आपका आंसर एशिया का हो जाएगा यांगसी, आप लोग ध्यान देंगे एशिया का यांगसी हो जाएगा। उसके बाद यूरोप वोल्गा हो जाएगा, ठीक है, यूरोप का वोल्गा। फिर ऑस्ट्रेलिया का मर्रे हो जाएगा, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का मिसौरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका लेपुलेख नहीं है, लेपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में है। माना, नीति और लेपुलेख यह उत्तराखंड में है। बाकी आप सिपकिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचला जो है ये सब कहाँ है? तो ये सब जो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेंगे
पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो आपका यहाँ हो जाएगा ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो ये जो है चोलामू झील है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है चोलामू झील है यहाँ पर, और ये सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है, ध्यान देंगे आप लोग, सिक्किम में अवस्थित है, तीस्ता नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि के कृषि उपज की जाती है? तो यहाँ पे कृषि की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल यहाँ पर योजना काल से स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभी झारखंड में है। राष्ट्रीय आय समिति का संगठन जो है गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1949 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। आरबीआई के लेखा वर्ष होते हैं, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह आपका 1 जुलाई से 30 जून होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो दोस्तों नीदरलैंड में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? तो जेंडर बजट की शुरुआत जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो बिल्कुल आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। आपको बता दें कि बारदौली में ही सरदार पटेल को वहाँ के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। सहकारिता समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल ये दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त यहाँ पे सही नहीं है? तो बिल्कुल इनमें से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट देख लेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, ये जो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कितने राष्ट्रपति का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था या हुआ था? तो वो आपको बता दें कि 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जिसको जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो यह 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता जो है खुद से परित्याग कर दीजिएगा तब, और किसी अन्य देश में आप अगर नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तब उसके बाद आपको सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, जब आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तब। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन। अमेरिका के संविधान से आपको बताते हैं, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका के विचार एवं वित्तीय आपात, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो ये आपका एन.ए. पालकी वाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो मुंबई, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों की वीटो शक्ति प्राप्त है? तो बिल्कुल 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रेशम की किस्में नहीं है? तो रेशम की किस्में आपका बता दें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ये पारम्बिकुलम जो है अभ्यारण्य केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, पंचेत बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो पालकोंडा जो है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो इसको हम लोग 1980 में लागू किए थे, ऑप्शन नंबर डी बी। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर
यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टलीकरण यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपबाहु सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट कैलामाइन निम्न में से किसका अक्षर पे है, तो कैलामाइन जो है आपका जस्ता का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये आपका करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो आपका यहाँ त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये हिपैरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपको हम लोग सभी में करते हैं, समुद्र की गहराई घड़ियों को पाठ पुर्जे साफ करने में और संकेत भेजने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो इससे रक्त प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा तरंग धैर्य और वेग, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया में उपस्थित होने वाले CHNO हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है, तो जब अचानक गिरता है तो आपका यहाँ पे तूफानी मौसम आता है, ठीक है, वायु दाब नीचे गिरेगा तो। नेक्स्ट सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो उसको कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पौधा जो है पादक वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती हैं, उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त कहते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, और यही प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो कॉलेरेन काइमा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका 4 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, जिसको पहला होता है देखिएगा एडिनिन, थाइमिन, ठीक है, एडिनिन, थाइमिन, साइटोनिन और गुआनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। बात कर ले हम लोग तो शरीर, सामान्य शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो कि 65% होता है, उसके बाद कार्बन होता है 18%, फिर हाइड्रोजन 10%, फिर नाइट्रोजन यहाँ पर 3%, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम जो होता है आपका वो होता है 2%, उसके बाद फास्फोरस जो होता है 1% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल आपका सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को GI टैग प्रदान किया गया, तो बिल्कुल आपका यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डॉक्टर N गोपालन कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था, तो वो वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो बिल्कुल क्रिप हिपकिंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनिहाल कटरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बनिहाल कटरा। किस राज्य ने आम लोगों के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की, तो यह झारखंड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना,
तो बिल्कुल आपका हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है, ठीक है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्पेन पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी को बढ़ाना, रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच चुका है या पहुंच गया है? तो यह तीसरे स्थान पर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो ये आपका वायनाड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट समिट 2023 के किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है? तो आईआईटी इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नए संसद भवन राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो यह आप हो जाएगा, ठीक है, आम आदमी पार्टी जो कि केजरीवाल की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। और अभी वर्तमान में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा का पार्टी जो है पूरे भारत में 6 पार्टियां को दिया गया है, तो 6 पार्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपको दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, और गोवा में 2 सीटें प्राप्त है, और गुजरात में 5 सीटें प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा जो है संवैधानिक संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि डोगरी भाषा जो है यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट सी पेस को मानसेर हरियाणा में स्थापित किया गया? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 देशों में नदी विवाद बढ़ गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? तो ये क्लीन नोट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। आपका हो जाएगा 20%। नेक्स्ट डी 20% हो जाएगा, माफ करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 20% डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा पैन कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है? तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका हो जाएगा 10.98, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 295। अगला, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजिंग्स 23 आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है यहाँ से, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। 96 आपका हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 97 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 98 का आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, √3। 99 का यहाँ देख लेंगे, आपका हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। और 100 इसमें से कितने त्रिभुज हैं, तो ये बताना है, आपका हो जाएगा 26। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग टेस्ट देते रहिए और बने रहिए चैनल में। जिन्होंने भी इसके पहले का टेस्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट